आखिरकार कराची नेशनल स्टेडियम का तरक्याती काम यानी रेनोवेशन शुरू हो चुकी है और ये सबको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। तीन ऐसे मुकामात है, रावलपिंडी, कराची और लाहौर। इन तीन मुकामात पर ये मैचेस किए जाने वाले, जिसमें तीन मैचेस कराची के पास है, जिसमें एक सेमीफाइनल है। पहला मैच भी कराची में। कराची नेशनल स्टेडियम की रेनोवेशन की शुरुआत हो चुकी है और ये कहा जा रहा था कि ये शुरू करेंगे, लेकिन काफी ताखीर का शिकार हुआ। लेकिन अब जाकर बाकायदा तौर पर रेनोवेशन शुरू हो गई है। दो इंक्लोजर है वो बाकायदा मसमार कर दिए गए हैं, मुतादिद बिल्डिंग्स भी गिराई गई हैं वहां पर और बाकायदा तौर पर उसको तैयार किया जा रहा है। जो स्कोर बोर्ड है वहां पर डिजिटल स्कोर बोर्ड लगाया जाएगा। जो मीडिया बॉक्स है उसको खत्म करके सामने मीडिया बॉक्स लगाया जाएगा। आप जैसे फुटेज में देख सकते हैं कि भारी भरकम मशीनरी जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। बाकायदा तौर पर बिल्डिंग मसमार कर दी है, एक दिन में ही इतना सारा काम कर दिया है। डेडलाइन है कि 31 दिसंबर तक ये सब तैयार हो जाना चाहिए। मतलब आप अगर देखें कि अगस्त चल रहा है तो पाकिस्तान के पास इस वक्त 3 से 4 महीने हैं। इस 3 से 4 महीने के अंदर बाकायदा तौर पर स्टेडियम को तैयार करना है। कराची स्टेडियम लास्ट टाइम जब तैयार हुआ था, जब पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ रही थी, बाकायदा तौर पर इसकी सीटिंग अरेंजमेंट्स चेंज की गई थी, बाकायदा तौर पर इंक्लोजर चेंज किए गए थे, इसकी छतों को चेंज किया गया था। लेकिन ये जो डिजाइन था, इससे शायकीन क्रिकेट बिल्कुल भी जो है ना वो मुतमईन नहीं थे। क्यों? क्योंकि जब आप मैच वहां देख रहे होते थे तो सामने बड़ा मसला होता था। आप देख सकते हैं, फुटेज में भी आपको नजर आ रहा होगा कि अब ये छतें भी उतार दी गई हैं। बाकायदा तौर पर ये दो बिल्डिंग गिराई गई हैं और इकबाल कासिम इंक्लोजर भी है, वहां पर भी काम चल रहा है। दूसरा इंक्लोजर है, वहां पर काम चल रहा है। सीटिंग अरेंजमेंट्स की जाएगी, सीटें लगाई जाएंगी इधर। और ये स्कोर बोर्ड मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये तोड़ा जाएगा। यहाँ पर इसको बाकायदा तोड़ दिया है। यहाँ पर जो है वो एक डिजिटल स्क्रीन लगाई जाएगी, बाकायदा डिजिटलाइज किया जाएगा। पाकिस्तान में इस वक्त कराची नेशनल स्टेडियम में काफी सारे मैचेस आने वाले हैं। सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के 3 मैचेस नहीं, बल्कि इस वक्त बांग्लादेश का एक टेस्ट कराची में है, फिर इंग्लैंड भी कराची में आकर खेलेगी और मुतादिद और भी मैचेस होने। डोमेस्टिक सीजन भी आ रहा है, तो इसके लिए बहुत अच्छी बात है। लास्ट टाइम जैसा कि मैंने कहा 2016 या 17 में कराची स्टेडियम की रेनोवेशन हुई थी, जिसमें बड़ी खूबसूरत सीटिंग अरेंजमेंट्स की गई थी, छत लगाई गई थी, लेकिन पिलर्स लगा दिए गए थे। और सबसे बड़ा मसला था ये जंगले। जो ये जंगले लगाए गए हैं ना, इसकी वजह से शायकीन को बड़ा मसला होता है। ना आप ऊपर जाके बैठ सकते हैं, ना आप नीचे जाके बैठ सकते हैं। आपको मिडिल में बैठना पड़ेगा, तब जाके आप सही से मैच देख सकते हैं। और ये बाकायदा तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कराया जा रहा है। आप ये देखें 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जिसको होस्ट कर रहा है, ये उसी लिए कराया जा रहा है। और मोहसिन नकवी ने ये कह दिया है कि ये काम बहुत जल्दी होना है। आपको जैसे बताता चलूं कि लाहौर स्टेडियम की बिल्डिंग पूरी डिमोलिश कर दी गई है, उसको तो बाकायदा 3D मॉडल पर तैयार किया जा रहा है। वो 3D मॉडल आप लोगों ने देखा होगा कि दुबई तर्ज का स्टेडियम बनाया जा रहा है, लेकिन बिल्कुल उसकी कॉपी नहीं है। एक अलग ही मॉडल तैयार किया गया है, उसके हिसाब से बनाया जा रहा है और उसी के हिसाब से इसको जो है वो तैयार किया जाएगा, जिसके अंदर तकरीबन 1300 करोड़ की लागत है इन 3 स्टेडियम पर लगाई जा रही है, जिसमें पिंडी, कराची और लाहौर। कराची और लाहौर को जो है वो ज्यादा रेनोवेट किया जा रहा है, क्योंकि देखिए कराची स्टेडियम की रेनोवेशन की बहुत जरूरत थी। स्ट्रक्चर मजेदार नहीं बना हुआ, क्योंकि मीडिया बॉक्स जिस जगह बना हुआ है पूरे पाकिस्तान में, उस जगह पे मीडिया बॉक्स नहीं है, सामने होता है। और अभी भी यही कर रहे हैं कि जो फॉरेनर्स आएंगे उनके लिए बनाया जाएगा, जो अगर वीआईपी मूवमेंट्स होगी उनके लिए ही बनाया जाएगा। ये तमाम तर जो मामलात किए जा रहे हैं, ये सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए किए जा रहे हैं, जिसके लिए भारत मना कर रहा है। और मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं कि यार भारत मना कर रहा है और इतना खर्चा भी हो रहा है, और अगर भारत नहीं आएगा तो सोचो क्या होगा यार। ये वो वाली बात है कि एक मतलब दिल टूट जाएगा शायकीन का कि इतनी मेहनत करने के बाद भारत जो है वो मना कर दे आने से। हालांकि बीसीसीआई की जानिब से कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया गया, लेकिन उनके जो प्रेसिडेंट है या चेयरमैन है राजीव शुक्ला, उन्होंने ये बात की है कि अगर हमारी गवर्नमेंट इजाजत देगी तो हम आ जाएंगे, अदरवाइज हो सकता है कि हमारी गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे। और ऐसा मुझे लगता है कि इस वक्त जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इजाजत नहीं देगी। उनको पाकिस्तान में कोई भी चीज हो उनको अच्छा नहीं लगता। आप फुटेज में ये देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पर स्टेडियम की किस तरीके से तैयारी की जा रही है, बाकायदा तौर पर ये सीटें लगाई जा रही है। शायकीन बड़ी शिकायत करते थे इन सीटिंग अरेंजमेंट्स के हवाले से, इन चीजों के हवाले से बड़ी शिकायत करते थे। और सैंपल बाकायदा लेके गए थे, इसकी सॉइल सैंपल लेके गए थे कि ये इस जगह पर खुदाई हो सकती है कि नहीं हो सकती। देखिए 1950 में ग्राउंड तैयार किए गए थे, उसके बाद कोई बड़ा काम इन ग्राउंड में नहीं हुआ। छोटे मोटे रेनोवेशन होती रही है, कोई बहुत ज्यादा इन स्टेडियम्स में काम नहीं हुआ। अब जो बढ़ चढ़कर काम हो रहा है, बाकायदा बिल्डिंग्स जो डिमोलिश कर दी गई है ना, इनके अंदर ये एक बात है कि अब इतने सालों में नहीं हुआ, लेकिन अब जो है बड़े काम हो रहे हैं। लाहौर स्टेडियम तो बाकायदा तोड़ के पूरा उसको इंटरनेशनल सिनेरियो पे बनाया जा रहा है, और कराची स्टेडियम को जो है वो रेनोवेट किया जा रहा है। 2 से 3 इंक्लोजर है जिनको बाकायदा तौर पर तोड़ दिया है,
और कुछ जो इंक्लोजर है जहां पर सीटिंग अरेंजमेंट्स का मसला था वो आरामदेह सीटें लगाई जा रही है। बाथरूम भी वहां पर सही किए जा रहे हैं ताकि जो शायकीन आए उनको, क्योंकि देखिए सिर्फ पाकिस्तानी तो नहीं होंगे, सिर्फ इंडियंस तो नहीं होंगे, ऑल राउंड दी वर्ल्ड लोग आने वाले, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। और आप शायकीन क्रिकेट को ये परेशानी नहीं होगी कि जो ग्राउंड की सूरत हाल है कराची में सबसे बड़ा मसला है, लोग इसी वजह से मैच नहीं देखने आते। चैंपियंस ट्रॉफी सही, लेकिन इसी बहाने एक बहुत अच्छा ग्राउंड शायकीन क्रिकेट को आप देखने को डोमेस्टिक पे भी मिलेगा।